क्योंकि हमारा ये जो प्रोटेस्ट था वो हमारी तहसील इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पेडो के महकमे और केपीके हुकूमत के जालमाना फैसलों के खिलाफ था। तो हमने और संगड़ के लोगों ने जब इस संगड़ के मकाम पर सुबह डेरा डाला तो 12-1 बजे के बाद हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी एसी साहब हमारे दरमियान यहाँ के बैठ गई थी। डीएसपी बालाकोट भी यहाँ हमारे दरमियान थे। एक तवील मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा जिसमें हमारी तरफ से हमारी कमेटी के लोग और हमारे तहसील बालाकोट की 2 मोतबर शख्सियत, साबिक तहसील नाज़म सैयद जुनैद अली कासिम साहब और सजादा नशीन बिन शरीफ मियां रहमान साहब साबिक एमपी भी मौजूद थे। मैं अभी जो मैं बात आपसे करने लगा हूँ, इन तवील मुज़ाकरात का एंड जिस चीज में हुआ, मैं अभी एकदम मरकज की तरफ जाता हूँ। अभी सारे मुज़ाकरात के बाद यहाँ इनके साथ ये तय पाया है जो आपके सामने हम अनाउंस करेंगे और मेरे बाद इसके ऊपर तफसील से रोशनी जुनैद भाई और मियां रहमान साहब डालेंगे। हमारे दरमियान ये तय हुआ है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि पीर के दिन 4 मुज़ाकरात, ये मीडिया के लोग नोट कर रहे हैं कि हमारे साथ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वादा किया है और जिसमें उन्होंने मियां रहमान साहब की और जुनैद अली कासिम साहब की गारंटी और जमानत ली है, वो ये है कि हमारे 4 मुज़ाकरात संगड़, गनूल, बेला सच्चा और पारस की असेसमेंट की कॉपियां पीर वाले दिन हमें देंगे। एक चीज, उसके बाद हमारी ये बात हुई थी इनसे कि हमें ये शक है कि हमारी तहसील और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शब खून मार के रात की तारीकी में संगड़ के ऊपर अवार्ड करने जा रही है। तो वो बात हमने अपने मशीरान के सामने भी रखी, हमने अपनी असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट के सामने भी रखी। उन्होंने डीसी साहब से रब्ता किया तो फैसला ये हुआ कि संगड़ के लोगों को 15 दिन का और टाइम मजीद मिलेगा अपने उज़्र एतराज़ जमा करने के लिए। 15 दिन से पहले ये अवार्ड नहीं करेंगे। ये 2 बातें। अब मैं आ रहा हूँ तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात ये है कि यहाँ आपके सामने हमारे 4 मोटे मोटे मुतालबात लिखे हुए पेनाफ्लेक्स के ऊपर आप पढ़ रहे हैं। इसमें नंबर 1 है हमारी जमीन। तो हम ये मीडिया के सामने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में आप सब जगह को रूबरू बना कर ये कह रहे हैं कि बैंक ने जो हमारे लिए पॉलिसी मुरतब की है, एशियन तरक्याती बैंक ने जो पेडो को फंडिंग कर रही है स्टेडियम की तामीर के लिए, तो हम उस एशियन बैंक की पॉलिसी के मुताबिक इनसे जमीन की कीमत लेंगे। हम किसी सूरत में भी सालाना उसको कबूल नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ नीचे। उसके बाद में आगे जाता हूँ मकानात और हमारी पारस और संगड़ के अंदर दीगर जो तामीरात है उसके ऊपर ये फैसला किया गया है। एक तो स्पीड को हमें जब उसकी कॉपीज मिलेंगी तो हमें खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमारी ये बातें खदशात थी या हकीकत में वाकई हमारे रेट के साथ इन्होंने कुछ ऊपर नीचे किया हुआ है। तो उसके रेट हम लेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक करंट मार्केट रेट, जो मौजूदा मार्केट रेट है 20 से 22, बल्कि हम किसी फोरम पे बैठेंगे तो हम 23 की बात करेंगे क्योंकि 22 में ही हमें पेमेंट देंगे और 23 में जाकर हम तामीरात करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये फार्मूला बनाया कि हम उस पर जाएंगे। चौथी चीज हमारी, तीसरी चीज हमारी है हमारी संगड़, पारस और बेला सच्चा की वो लोग जिन्हें माजर किया जा रहा है उनकी आबादकारी और उनकी बहाली। तो उसके लिए भी हमने उनको कह दिया है कि हमें एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो प्लान दिया हुआ है वो हमने पढ़ा हुआ है, वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बड़ा बेहतर है। तो हम कह रहे हैं हम उस पॉलिसी के मुताबिक जाएंगे। चौथा हमारा मुतालबा इनके साथ ये था कि जो पेडो है वो एक सरकारी महकमा है केपीके गवर्नमेंट का, तो पेडो में जितनी भर्तियां आएंगी वो उनमें से 70% हमारी तहसील बालाकोट को दी जाएंगी। उनमें मालकान, मुतासिरीन और हमारे दीगर लोकल लोगों को भर्ती किया जाएगा। और ये जो हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज आके बैठी हुई है या जो लोकल कंपनीज आएंगी जिसमें 2 बड़े नाम हैं जीआरसी और सीजीजीसी, उसके लिए हमने इनके सामने ये डिमांड रखी थी कि इसमें जितनी जॉब, सप्लाई, ठेकेदार, ट्रांसपोर्ट और दीगर जितने भी अमूर होंगे उनमें संगड़, गनूल, पारस, बेला सच्चा और हमारी वादी कारान और तहसील बालाकोट के लोकल्स को जो है पहली तरजीह दी जाएगी। अब ये जो 4 पॉइंट मैंने मोटे मोटे आपके सामने बयान किए हैं,
ظاہر ہے کوئی کسی ہائی فورم کے اوپر اگر کوئی جو میٹنگ ہوگی، یہ ہمارے مشیان بھی ہمارے سامنے ہوں گے، تو وہاں بیٹھ کے ان کی ٹیکنیکل چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ جو میری گزارشات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہاں میرے میڈیا کے دوست میرے رائٹ لیفٹ میں موجود ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ہم مظلوموں کی آواز کو آگے تک پہنچایا۔ تو باقی جو بات ہے یہ تو تھی 4 باتیں، ان کی گارنٹی ہمیں فراہم کی ہے میاں ظہور الرحمان صاحب نے اور جنید علی قاسم صاحب نے، ہماری تحصیل کے انتہائی معتبر لوگ ہیں، تو ان کے کہنے کے مطابق ہم نے یہ 4 باتیں ان کی مان لی ہے۔ مقصد مذاکرات کا آغاز 10 دن کے بعد ہونے والا ہے، اسسمنٹ کی کاپی پیر کو مل جائے گی، ایوارڈ 15 دن کے لیے انہوں نے روک دیا ہے، اور باقی یہ 4 نکات جو ہمارے ہیں اور یہ اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں وہ کسی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھ کے یہ باتیں کی جائیں گی۔